हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टॉक मार्केट एकेडमी। गाइस, मैं आपको आज एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आप कोई भी स्टॉक के बारे में रिसर्च करते हो तो उसमें आपको ये पता करना पड़ता है कि भाई इस स्टॉक का जो फंडामेंटल्स है वो क्या है, इसके टेक्निकल्स क्या है, पी रेशियो क्या होता है, पी बी रेशियो क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होती है। कई सारी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हो लेकिन आपको प्रॉपर एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि इसके बारे में हम कैसे पता करें और कहाँ से पता करें और इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि सभी ब्रोकिंग फर्म में चीज़ें तो आपको बताता है कि इसका पी रेशियो ये है, बुक वैल्यू इतना है, पी बी रेशियो इतना है, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट इतना है और डोमेस्टिक का इतना है। तो ये सब चीज़ें का नॉलेज लेने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। 5 से 7 मिनट का वीडियो देगा जिसमें मैं प्रॉपर डिटेल से आपको समझाऊंगा कि आपको किस तरह से और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक शेयर्स को बाय करना चाहिए। तो इसके लिए हमको एक कोई शेयर्स बाय करना पड़ेगा, उस शेयर्स को हमको पकड़ना पड़ेगा और उस शेयर से हमको समझना पड़ेगा। तो मैं आज आपको एक चीज़ इसके साथ और सजेस्ट कर दूंगा आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए। एक आईटी सेक्टर का एक दिग्गज शेयर है जो अपने 52 वीक के लो पे चल रहा है और उसको हम समझेंगे, जानेंगे और पकड़ेंगे कि वो शेयर कैसा है और हमको कहाँ से ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं अपने उस शेयर के अंदर। उस शेयर का नाम है विप्रो। विप्रो को आप देख सकते हैं, इसका जो परफॉर्मेंस है, आज का लो है 393 का और आज का हाई है इसका 404 का। इसका 52 वीक का लो ही है 393, 393 52 वीक का इसका लो है। 52 वीक का इसका हाई है 739, ठीक है। इसका जो मार्केट डेप्थ है आप देख सकते हो, ये आईटी सर्विस का स्टॉक है। आईटी कंपनी बहुत दिग्गज कंपनी है, बेस्ट कंपनी है, मल्टीबर्गर कंपनी है और इसका ग्लोबल में बहुत बड़ा बिजनेस चलता है, ठीक है। तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। अब इसकी रिसर्च अपन करते हैं कि भाई इस कंपनी के बारे में हमको क्या क्या पता लगाना है, परफॉर्मेंस पता लगाना है। टुडे हाई देख लिया, टुडे लो देख लिया, इसका मीन्स क्या होता है, हाई और लो, ये सब कुछ यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगा, ठीक है। 52 वीक का हाई, 52 वीक का लो। अब इसका देखिए, जैसे आपको मार्केट डेप्थ पता चल गया, बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर। अब यहाँ से एक्सपेक्ट रेटिंग, इसकी रेटिंग कितनी है, इसमें बाय 43% लोग ये बोल रहे हैं कि हमको इसको बाय करना चाहिए, 29% लोग बोल रहे हैं इसको होल्ड करना चाहिए और 26% लोग बोल रहे हैं कि इसको हमको सेल करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे है, इसको आप प्रॉपर अच्छे से समझिए, ठीक है। मार्केट कैप 2,22,258 करोड़ का है, ठीक है। अब ये ROE, PE रेशियो, TTM, ESP, TTM, PB रेशियो, इंडस्ट्री पी, डेबिट ऑफ इक्विटी, ये सब के बारे में मैं आपको डिटेल से समझाना चाह रहा हूँ। ये भाई आखिर है क्या, कैसे हम एक जज कर पाएंगे कि भाई हमको इस स्टॉक को बाय करना चाहिए, ये स्टॉक हमारे लिए अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो इसके लिए हमको इसका डिटेल देखना रहेगा। तो इसके डिटेल में अपन चलते हैं, ठीक है। अब देखिए मार्केट कैप, यहाँ से आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। भाई मार्केट कैप इज़ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल ऑफ द कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर। जो आउटस्टैंडिंग टोटल जो मार्केट के अंदर जितने भी शेयर्स होते हैं उसका जो मार्केट कैप होता है उसको हम बोलते हैं मार्केट कैप, ठीक है। ROE का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, इज द मेजर ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैलकुलेटेड बाय द डिविडेंड नेट इनकम बाय द शेयर होल्डर ऑफ इक्विटी। जो इक्विटी जिन्होंने होल्ड कर रखा है, रिटर्न ऑन इक्विटी, उनकी जो रिटर्न नेट इनकम होती है पर शेयर की उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। सेम चीज़ पी रेशियो होता है। पी रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। पर शेयर जितना भी प्रॉफिट होता है उसको हम पी रेशियो बोलते हैं, ठीक है। वेदर कंपनी जो ओवर वैल्यू होती है और अंडर वैल्यू होती है, पर शेयर की जो वैल्यू होती है उसको हम पी रेशियो बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रही चीज़ें। अगर नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन भी कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। और वहाँ पे लाइव मार्केट में इंफॉर्मेशन और कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स आपको बताई जाती हैं फॉर एजुकेशन पर्पज़, जिससे आप आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। और हाँ गाइस, एक चीज़ मैं और बता दूंगा कि आप लोगों के लिए मैं इतना सी मेहनत करता हूँ, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। बुक वैल्यू, द अमाउंट ऑफ मनी दैट कंपनी शेयर्स होल्डर वुड अर्न। बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो भी कंपनी के शेयर्स होल्डर्स होते हैं
ठीक है, जैसे डोमेस्टिक हो गए, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए और रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए। अगर ये तीनों की जो बुक वैल्यू मतलब प्रॉफिट होता है उनको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। पर शेयर जितना उन्होंने प्रॉफिट बुक किया उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। पीबी रेशियो, ये इंपॉर्टेंट थिंग होती है। पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक, ठीक है। रेशियो इज कंपनीज शेयर्स प्राइस इट द बुक वैल्यू, एनी वैल्यू अंडर 1.0 इज द कंसिडर्ड अ गुड पीबी वैल्यू। मतलब ये बोल रहा है कि भाई पीबी वैल्यू जो होती है, प्राइस टू बुक वैल्यू, वो कंसीडर होती है अगर 1.0 है तो वो अच्छी बुक वैल्यू मानी जाती है और उसमें हम अपन पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है। डिविडेंड है, डिविडेंड अगर कंपनी जो भी चीज़ें आप शेयर होल्डर्स के लिए जो भी पैसे जितने परसेंट या जितने रुपीज़ पर शेयर्स देती है अपने को उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है। इंडस्ट्री का पी, एवरेज एंड पी रेशियो जो होता है ना वो सेक्टर वाइज भी होता है और इंडस्ट्री का भी होता है। कंसीडर अ डिफरेंट पी रेशियो। ठीक है। ESPTTM, अर्निंग पर शेयर। EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। ठीक है, यहाँ से ही टोटल कंपनीज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द नंबर्स ऑफ कॉमन आउटस्टैंडिंग शेयर्स इज द इंडिकेटेड हाउ मच मनी अ कंपनी मेक्स फॉर ईच शेयर्स ऑफ इट्स स्टॉक। ठीक है, कंपनी की जो पर शेयर्स की अर्निंग होती है उसको हम बोलते हैं EPS। फेस वैल्यू, द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ कंपनीज स्टॉक राइट इन its books account its shares certified also know as per value is fixed when the stock is first issue। ठीक है, फेस वैल्यू जब स्टॉक इशू होते हैं उसकी जो फेस वैल्यू होती है स्टार्टिंग में जब मार्केट में लिस्टिंग होती है उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। डेबिट टू इक्विटी, डेबिट टू इक्विटी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल लाइबिलिटीज ऑफ कंपनीज। टोटल जो कंपनीज की लाइबिलिटीज़ होती हैं ना उसको हम बोलते हैं परसेंट। जितने परसेंट की टोटल लाइबिलिटीज़ होती है कंपनीज की तो इट्स शेयर होल्डर इक्विटी, ए हायर डेबिट टू इक्विटी मीन्स द कंपनी इज यूजिंग मोर डेबिट फंड देन इक्विटी फंड्स एंड लोअर डेबिट टू इक्विटी मीन्स मोर इक्विटी देन डेबिट फंड्स। अपने को डेबिट टू इक्विटी से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये शेयर होल्डर जो डेबिट करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेबिट टू इक्विटी। फेस वैल्यू, क्रेडिट टू इक्विटी और डेबिट टू इक्विटी। मतलब जब शेयर्स को बाय किया जाता है उसको क्रेडिट टू इक्विटी बोलते हैं, जब डेबिट किया जाता है उसको डेबिट टू इक्विटी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है उसको आप डिटेल से एक सेक्टर को पूरा, अगर जैसे पीबी रेशियो है, डिविडेंड है, इंडस्ट्री पी है, EPS है, इसको अगर एक सेक्टर को आप पूरा प्रॉपर जानना चाह रहे हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझसे व्हाट्सअप में बात कर सकते हो, टेलीग्राम में जाओ, उसके बाद मुझे मैसेज में व्हाट्सअप में बात कर लो। देन आपको मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसमें से अगर आपने अभी तक आपका डीमेट एंजल ब्रोकिंग में ओपन नहीं किया है तो आप ओपन कर सकते हो, आपको 500 रुपीज़ का रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। देन इसमें एक चीज़ का बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि अगर आपके पास 20,000 या 50,000 हैं, उससे आप अर्न करना चाह रहे हो, होल्डिंग बनाना चाह रहे हो, 2-4-5 दिन रखना चाह रहे हो, तो बाकी सभी ब्रोकर्स आपको होल्डिंग में लिमिट नहीं प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एंजल ब्रोकिंग एक ऐसा ब्रोकिंग फर्म है जो 5 टाइम का लिमिट, अगर आपने 20,000 रुपये लगाए तो 20,000 में वो आपको 1 लाख का टोटल आपको लिमिट दे देगा, मार्जिन दे देगा, जिससे आप शेयर्स को होल्ड भी कर सकते हो। हाँ, लेकिन आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उसी से डीमेट ओपन करना है। आपको प्रॉपर 5 टाइम्स की लिमिट में प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर देना, सर मैंने अपने डीमेट ओपन कर लिया है। सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके गाइस, इसी तरह आप कोई भी कंपनी का फंडामेंटल, टेक्निकल कुछ भी जानना चाह रहे हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, मैं आपकी प्रॉपर पूरी हेल्प करूँगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।